वर्सिटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए एक इंटरेस्टिंग थ्योरी को अबाउट द टॉपिक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डीसी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट्स में प्लेट, स्क्रीन ग्रिड एंड कंट्रोल ग्रिड के लिए डीसी वोल्टेज की नीड होती है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का ये है कि डीसी पावर सोर्स का जो पर्पस होता है, उसके लिए बैटरीज रियली यूज की जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बैटरीज होती हैं वो कॉस्टली होती हैं और उन्हें फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट की नीड होती है। प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए डीसी पावर को मोस्ट कन्वेंशनली ऑब्टेन किया जाता है कमर्शियल एसी लाइन से रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम को यूज करके। रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम जो होता है डीसी पावर सप्लाई। रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम के कॉम्बिनेशन में एक ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई होता है। इस ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई से जो डीसी वोल्टेज मिलता है वो डीसी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ये डीसी वोल्टेज चेंज होता है सिर्फ दो कंडीशंस में, या तो एसी मेन वोल्टेज चेंज हो रहा हो या फिर लोड चेंज हो रहा हो। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ये जरूरी होता है कि डीसी वोल्टेज कांस्टेंट रहे, फिर चाहे एसी मेन वोल्टेज चेंज हो रहा हो या फिर लोड चेंज हो रहा हो। इस रिक्वायरमेंट या कह सकते हैं इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम, जिसे डीसी पावर सप्लाई भी कहते हैं, उसमें वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेस को यूज किया जाता है ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई के साथ। जब डीसी पावर सप्लाई सिस्टम में ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई के साथ वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेस को यूज किया जाता है, तो जो ओवरऑल सिस्टम बनता है वो ओवरऑल सिस्टम कहलाता है रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई को और डिटेल में समझने से पहले आइए समझते हैं कि ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई क्या होता है। ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई मींस अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। ये अनरेगुलेटेड ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई जिन सर्किट्स को कंटेन करता है वो सर्किट्स होते हैं रेक्टिफायर सर्किट्स एंड फिल्टर सर्किट्स। रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी मींस इम्प्योर डीसी होता है। मींस डीसी आउटपुट में एसी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब रेक्टिफायर का इम्प्योर डीसी आउटपुट मींस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट फिल्टर सर्किट से पास कराया जाता है, तो फिल्टर सर्किट पल्सेटिंग डीसी में से एसी के कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है, जिससे फिल्टर सर्किट के आउटपुट पर लोड के अक्रॉस हमें प्योर डीसी आउटपुट मींस स्टडी डीसी आउटपुट स्टडी डीसी वोल्टेज के फॉर्म में मिल जाता है। Limitations और ड्रॉबैक्स ऑफ ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई। नंबर 1, डीसी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इनपुट एसी वोल्टेज। मींस अगर इनपुट एसी वोल्टेज में 5% का इंक्रीमेंट होता है तो लगभग 5% का इंक्रीमेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज में भी होता है, जो स्टडी डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। नंबर 2, अगर लोड करंट इंक्रीज होती है तो डीसी आउटपुट वोल्टेज अगेन इससे अफेक्टेड होता है, और इस कंडीशन में लोड करंट के इंक्रीज होने पर डीसी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन होता है वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अक्रॉस और रेक्टिफायर सर्किट के अक्रॉस और फिल्टर सर्किट के अक्रॉस हो सकता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज में इन वेरिएशंस की वजह से ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई का ऑपरेशन इनएक्यूरेट एंड इरेक्टिक हो जाता है, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए माल फंक्शनिंग का रीजन बनता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है जो कि फिक्स होनी चाहिए, एंड ट्रांसमीटर के केस में डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलता है। ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई के इन लिमिटेशंस की वजह से ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई को रिप्लेस किया जाता है रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई से। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई वो डीसी पावर सप्लाई होती है जो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करती है, फिर चाहे एसी मेंस में फ्लक्चुएशन हो रहा हो या फिर लोड में वेरिएशन हो रहा हो। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई में ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई तो होती ही है, लेकिन उसके साथ होती है वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस। ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई के आउटपुट को
वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस पर फीड मींस अप्लाई करते हैं एंड वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर फाइनली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है जिस पर लोड करंट वेरिएशन एंड इनपुट एसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई में ये वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस ही रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई को ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई से डिफरेंशिएट करती है। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का सर्किट कॉम्बिनेशन होता है 3 डिफरेंट सर्किट्स का, जिसमें आते हैं रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट एंड रेगुलेटर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट के लिए यूज किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को, फिल्टर सर्किट के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर फिल्टर सर्किट को एंड वोल्टेज रेगुलेटर के केस में यूज किया जाता था जीनर वोल्टेज रेगुलेटर को। लेकिन इस जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के साथ एक प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि जीनर ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ पावर को वेस्ट कर देता था, इसलिए जीनर वोल्टेज रेगुलेटर को रिप्लेस किया प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेटर ने। ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं ये नंबर ऑफ डिस्क्रीट और इंटीग्रेटेड एक्टिव डिवाइसेस को कंटेन करते हैं। नीड ऑफ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मींस आउटपुट डीसी वोल्टेज चेंज हो जाता है अगर लोड करंट में चेंज हो रहा हो या इनपुट एसी वोल्टेज में चेंज हो रहा हो। आउटपुट डीसी वोल्टेज में चेंजेस मींस फ्लक्चुएशंस की वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स सेटिस्फैक्टरी वर्क करना रिफ्यूज कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई को यूज किया जाता है ताकि आउटपुट डीसी वोल्टेज कांस्टेंट रहे। टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर वो डिवाइस होता है जो ऑर्डिनरी डीसी पावर सप्लाई के आउटपुट डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है। वोल्टेज रेगुलेटर जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एम्प्लॉय करते हैं कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वोल्टेज रेगुलेटर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर को लोड के सीरीज में प्लेस किया जाता है जबकि शंट वोल्टेज रेगुलेटर को लोड के पैरेलल में प्लेस किया जाता है। ये दोनों ही टाइप्स के वोल्टेज रेगुलेटर्स डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं लोड करंट में होने वाले चेंजेस के रिस्पेक्ट में एंड इनपुट एसी वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के रिस्पेक्ट में। अगर लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज अप टू 50 वोल्ट चाहिए तो उस केस में या तो सिर्फ जीना डायोड को यूज किया जाता है या फिर जीना डायोड को ट्रांजिस्टर के साथ यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। अगर हाई डीसी आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 50 वोल्ट चाहिए तो उस केस में ग्लो ट्यूब्स को यूज किया जाता है वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर के साथ वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन, जिसे जीनर रीजन भी कहते हैं, उस रीजन में ऑपरेट करता है तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो वोल्टेज सबस्टेंशियली कांस्टेंट रहता है जीनर डायोड के थ्रू फ्लो होने वाली करंट के रिस्पेक्ट में जो लार्ज अमाउंट में चेंज होती है। जीनर डायोड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें लार्ज अमाउंट में करंट चेंज होने के बाद भी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जीनर डायोड को यूज किया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट में जो अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू जीनर वोल्टेज से ग्रेटर होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट या इस कंडीशन के बाद ही जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा और लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करेगा। इस सर्किट में अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट एंड जीनर डायोड के बीच एक सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया जाता है। ये सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस इनपुट करंट को लिमिट कंट्रोल करता है। लिमिटेशंस और ड्रॉबैक ऑफ जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। नंबर 1, इस वोल्टेज रेगुलेटर में अगर लोड करंट लार्ज होती है तो सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस में कंसिडरेबल अमाउंट में पावर लॉस हो जाता है जिसकी वजह से जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की एफिशिएंसी लो होती है। नंबर 2, जीनर डायोड के जीनर इंपेडेंस की वजह से आउटपुट डीसी वोल्टेज स्लाइटली चेंज हो जाता है। लोड करंट में जो चेंजेस होते हैं वो जीनर करंट में भी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से भी आउटपुट डीसी वोल्टेज चेंज होता है। इन लिमिटेशंस की वजह से जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का ये सर्किट सिर्फ उन एप्लीकेशन तक ही लिमिटेड होता है जहां लोड करंट में वेरिएशन स्मॉल होता है एंड साथ ही अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी वोल्टेज भी स्मॉल होता है। ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर।
ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का ये सर्किट सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इसलिए कहलाता है क्योंकि लोड करंट सीरीज ट्रांजिस्टर से पास होती है। अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई को ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है एंड रेगुलेटेड डीसी आउटपुट लोड के अक्रॉस ऑब्टेन होता है। ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के इस सर्किट में जीनर डायोड रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। इस सर्किट का एडवांटेज ये होता है कि जीनर करंट में जो चेंजेस आते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय फैक्टर बीटा। बीटा जो ट्रांजिस्टर का करंट गेन होता है, इसकी वजह से जीनर इम्पीडेंस का जो इफेक्ट होता है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है और रिजल्ट होता है स्टेबलाइज डीसी आउटपुट का ऑब्टेन होना। लिमिटेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। हालांकि जीनर करंट में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं, फिर भी डीसी आउटपुट एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं मिलता। इसका रीजन होता है टेम्परेचर। ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज एंड जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज डिक्रीज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर में रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए मींस आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करंट को शंट किया जाता है अवे फ्रॉम लोड, लोड से दूर। ड्रॉबैक ऑफ ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। नंबर 1, टोटल करंट का एक लार्ज पोर्शन सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर में फ्लो होता है रेदर देन द लोड। नंबर 2, सीरीज रजिस्टर में कंसिडरेबल अमाउंट में पावर लॉस हो जाता है। नंबर 3, सर्किट में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इन ड्रॉबैक्स की वजह से ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर को प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए आईसीज मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी यूज किया जा सकता है। आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का एडवांटेज ये होता है कि थर्मल कंपनसेशन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन जैसी प्रॉपर्टीज को डिवाइस में बिल्ड किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज आईसी वोल्टेज रेगुलेटर्स 3 टर्मिनल्स की डिवाइसेस होती हैं। आईसी वोल्टेज रेगुलेटर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, fixed negative voltage regulators, adjustable voltage regulators and dual tracking voltage regulators। फिक्स पॉजिटिव एंड फिक्स नेगेटिव आईसी वोल्टेज रेगुलेटर्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक आउटपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड कर सके। वहीं दूसरी तरफ एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर एडजस्ट किए जा सकते हैं ताकि वो किसी भी डीसी आउटपुट वोल्टेज को प्रोवाइड कर सके, लेकिन वो पर्टिकुलर डीसी आउटपुट वोल्टेज स्पेसिफाइड लिमिट्स के बीच होना चाहिए। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स अवेलेबल हैं। आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का 4th टाइप जो होता है डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर। ये डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट वोल्टेजेस को प्रोवाइड करता है। इस टाइप में एडजस्टेबल डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।